माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देवांश का फुल डेली रूटीन, कि उसका डेली रूटीन क्या रहता है, किस तरीके से मैंने अपने बेबी का डेली रूटीन सेट किया हुआ है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और देवांश सो के उठ गया था 9:30 बजे। एंड उठते ही साथ सबसे पहले मैंने देवांश को फीड कराया और फीड कराने के बाद मैंने उसका डायपर चेंज किया। मतलब सुबह मैं उसका डायपर उतार देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूरा दिन उसको डायपर नहीं पिनाती हूँ, सिर्फ नाइट में मैं उसका डायपर यूज करती हूँ। तो यहाँ पे अभी देवांश 1 से 1.5 घंटे आराम से खेलेगा, क्योंकि जब देवांश सो के उठता है और फीड कराने के बाद 1-1.5 घंटे वो बिल्कुल आराम से खेलता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। 1-1.5 घंटे खेलने के बाद मैं देवांश की मालिश करती हूँ और मालिश करने के बाद देवांश को सुला देती हूँ। देवांश की मालिश में किस ऑयल से करती हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये है ऑलिव ऑयल जिससे मैं देवांश की मालिश करती हूँ। बेबी मसाज ऑयल गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑलिव ऑयल। इससे मैंने हमेशा से देवांश की मालिश करी है। जब देवांश हुआ था तो 6 डेज तक हमारे यहाँ पे मालिश नहीं होती है। देन छठी के बाद से ही मैंने इस ऑयल से देवांश की मालिश करी है। देवांश के लिए मालिश वाली लगाई हुई थी आंटी, जो आती थी देवांश की मालिश करती थी। उसके बाद मैंने उन आंटी से सीख लिया था मालिश करना, क्योंकि उससे पहले मुझे भी मालिश करना नहीं आता था। तो मैंने फिर मालिश करना उनसे सीख लिया था और उसके बाद मैंने इसी ऑयल से मालिश करी है। तो मैंने स्टार्टिंग से ये ऑयल यूज किया जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक ऑयल और भी मैंने बना के रखा है जिसको मैं विंटर्स में यूज करती हूँ। विंटर्स में मैंने एक टाइम इसी ऑयल से मालिश करी है। ये सरसों का तेल है, इसमें मैंने अजवाइन, हींग, मेथी और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था जायफल, जो कि विंटर्स में बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे बच्चों को सर्दी वगैरह लग जाती है तो उसके लिए ये ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑयल है जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। एंड विंटर्स के टाइम पे मैंने एक टाइम देवांश की इस ऑयल से मालिश करी है। अभी मैं देवांश की मालिश कर देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और अब मैं करूंगी देवांश की मालिश, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और उसके बाद मेरा जो पहला काम रहता है वो यही रहता है कि मुझे देवांश की मालिश करनी होती है। तो विंटर्स में मैं देवांश की जो मालिश करती हूँ वो मैं हीटर जला के करती हूँ, या फिर छत पे अगर धूप आ रही होती है अच्छी तो मैं वहां जाके मालिश करती हूँ। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं छत पे जा पाऊँ, इसलिए मैंने हीटर जला लिया है। और यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल है, इससे मालिश करूंगी। एंड मालिश करने से पहले मैं पहले एक मैट बिछा लेती हूँ, ताकि जब मैं मालिश करूं तो उस पे ऑयल ना लगे। कि मैं मैट नहीं बिछाती हूँ तो जो ऑयल है वो बेडशीट पे लग जाता है और बेडशीट भी खराब होती है, इसलिए मैं पहले एक मैट बिछाती हूँ, उसके बाद मैं देवांश की मालिश करती हूँ। देवांश की मालिश मैं 10 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट करती हूँ कभी। तो यहाँ पे मैंने देवांश की मालिश कर दी है। अब देवांश 5 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 मिनट खेलेगा, उसके बाद वो सो जाएगा। क्योंकि मालिश करवाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो वो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। देवांश के साथ तो ऐसा ही होता है, मैं मालिश करती हूँ और कभी कभी तो वो मालिश करवाते करवाते रोने लग जाता है सोने के लिए। तो अभी मैंने मालिश वगैरह कर दी है। अब बस कपड़े वगैरह देवांश को पहनाऊंगी और उसके बाद इसको सुला दूंगी। अभी देवांश की मालिश करे हुए मुझे 10 से 15 मिनट हुए हैं और उसको नींद आ गई है। तो यहाँ पे अभी मैं लाइट को ऑफ कर दूंगी। मतलब ऑफ नहीं करूंगी, हल्की सी लाइट जला दूंगी, जो कि हम नाइट में यूज करते हैं। अगर लाइट ऑफ करके बेबी को सुलाया जाए तो उससे कंफर्ट, सिक्योरिटी और रिलैक्सेशन फील होता है। लेकिन कुछ बेबीज को अंधेरे से डर भी लग सकता है, इसलिए नाइट में जो मैं बल्ब यूज करती हूँ उस बल्ब को मैं डे में भी देवांश के लिए जला देती हूँ, ताकि उसे डर भी ना लगे और वो अपनी नींद को अच्छे से पूरा कर सके। जब तक देवांश सो रहा है तब तक मैं उसके लिए यहाँ पे दलिया बना देती हूँ। और ये देसी दलिया है, मम्मी आई थी तो गांव से उसके लिए लेके आई थी देवांश के लिए। तो अभी मैं इसको बना देती हूँ। जब तक देवांश अपनी नींद पूरी करेगा तब तक यहाँ पे उसका दलिया रेडी हो जाएगा। फिर उठने के बाद मैं उसको नहला धुला के सबसे पहले दलिया खिलाऊंगी। तो अभी मैं पहले इसको बना देती हूँ। गया है सो के और अब मैं देवांश को नहलाऊंगी धुलाऊंगी। क्यों रो रहे हो आप? इधर आओ, मामा पास आओ, आ जाओ।
तो अभी यहाँ पे देवांश थोड़ी देर खेलेगा और वहां पे मैंने दूसरी साइड देवांश का मैंने पानी गर्म कर दिया है। अब बस उसका सामान निकालूंगी मैं नहाने का, और उसकी दलिया भी बन गई है। उसके बाद मैं देवांश को कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तो अभी मैं उसका सामान निकाल लेती हूँ नहलाने धुलाने का। मैं उसकी सारी तैयारी कर लेती हूँ ताकि आने के बाद मैं फटाफट से उसको रेडी कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मैट बिछा दी है, क्योंकि लाने के बाद मैं कभी भी उसको डायरेक्ट बेड पे नहीं लिटाती, क्योंकि हम लोग भी बेड पे उठते बैठते हैं तो गंदे पैरों से कभी हो जाता है, चढ़ जाते हैं, और बच्चों को नहला धुला के सीधा बेड पे लिटाना मुझे ठीक नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सामान निकाल दिया है। ये देवांश की टॉवल है। उसके बाद ये सॉक्स मैंने निकाले हैं। आज मैंने लाइट वाले सॉक्स निकाले हैं क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही। उसको भी बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं, गर्मी आती है, तो इसलिए मैं उसको अभी लाइट वाले जो सॉक्स हैं वो पहनाऊंगी। उसके बाद ये उसकी सैंडो है, और उसके बाद ये आज की उसकी ड्रेस है जो मैं उसको पहनाने वाली हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे हीटर लगा दिया है। आने के बाद मैं सबसे पहले हीटर चलाती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है तो उसको ठंड लगती है नहाने के बाद। और उसके बाद मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ देवांश के लिए, हिमालय के प्रोडक्ट में यूज करती हूँ। बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला था, तो इसमें मैंने काजल भी रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार खो जाता है तो मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है। उसके बाद ये ईयरबड मैं हमेशा निकालती हूँ, क्योंकि नहलाने के बाद मैं देवांश की मुझे नोज क्लीन करनी होती है, तो इस ईयरबड से मैं इजिली क्लीन कर देती हूँ। डेली बेसिस पे कर देती हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देवांश को मैंने नहला दिया है। और अब जो मेरा पहला काम है वो है उसका नोज क्लीन करना। यहाँ पे नहला धुला के मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है देवांश को। अब देवांश को भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ उसके लिए दलिया लेने। तो दलिया लेके आऊंगी और फिर इसको खिलाऊंगी। ये है देवांश का दलिया जो बनकर रेडी हो चुका है, और ये देवांश की पानी की बोतल। अभी मैं इसी से पानी पिलाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल गिलास से देवांश नहीं पी पाता है। तो अभी मैं उसको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के लिए देवांश बहुत ज्यादा रो रहा है। अब उसको भूख लगने लगी है, क्योंकि ये उसके खाने का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं पहले देवांश को दलिया खिला देती हूँ। देवांश ने यहाँ पे खाना खा लिया है, और आज देवांश ने गुड बॉय की तरह अपना सारा खाना बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब मैं देवांश को थोड़ी देर के लिए बाहर मैट पे खिलाऊंगी। अब देवांश यहाँ पे थोड़ी देर खेलेगा, और मैं कर लूंगी जब तक अपना काम, और उसके बाद देवांश का सोने का टाइम हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए देवांश को सुला भी दूंगी। यहाँ पे मैं इजली जो है मैट को बिछा देती हूँ और देवांश भी रहती हूँ। और सबसे अच्छी ये मैट है जिन पे अभी देवांश ने नया नया शुरू किया है चलना, तो ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। देवांश अगर चलने की कोशिश करता है और पलट जाता है तो उसको चोट नहीं लगती है। और जमीन पे जैसे बच्चे चलते हैं, नया नया चलना शुरू करते हैं और गिर जाते हैं, तो उनको बहुत चोट लग जाती है, फिर वो रोते हैं। पर ये ऐसी है कि इसमें देवांश को चोट नहीं लगती है और देवांश आराम से खेलने लग जाता है। तो अभी देवांश थोड़ी देर खेलेगा, देवांश का टाइम हो जाएगा सोने का। तो अभी देवांश को खेलने देते हैं, और उतने टाइम में मेरा जो बचा हुआ काम है मैं उसको फिनिश कर लेती हूँ। बहुत देर अब देवांश ने खेल लिया और अब वो रो रहा है सोने के लिए। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो, आपके सोने का टाइम हो गया, आप इसलिए रो रहे हो ना। चलो चलें, आपको सुला देते हैं, ठीक है। खेलने के बाद मैंने यहाँ पे देवांश को सुला दिया है। ये टाइम देवांश का सोने का होता है, और अभी जो है वो देवांश कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे अपनी नींद पूरी करेगा। तो खेल खेल के वो इतना ज़्यादा थक जाता है दिन में, कि फिर सीधा उसको बस फीड कराओ और उसके बाद वो सो जाता है। अभी मैंने सिर्फ फीड कराया है देवांश को। नींद पूरी करने के बाद जब उठेगा तो मैं उसको कुछ खिलाऊंगी। तो नींद का कुछ कंफर्म नहीं है, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, जब भी उसकी नींद पूरी होती है तो अभी वो उठ जाता है। पर हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा ही अपनी नींद पूरी करता है। नींद पूरी होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी होती है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चे की पूरी हो जाती है। तो ठीक है, अभी मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ और देवांश को सोने देती हूँ। यहाँ पे देवांश सो के उठ गया है, और अब देवांश यहाँ पे खेल रहा है। इसको फीड करा दिया है। अभी अगर इसको भूख लगती है तो फिर मैं इसको कुछ खिलाऊंगी थोड़ी देर में। और जब उठता है सो के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शांत बैठे, पूरे टाइम इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है। काफी ज्यादा एक्टिव रहता है हर चीज के लिए, खिलौनों के लिए या कुछ भी चीज हो। अगर बेड पे कुछ भी एक छोटी सी भी चीज अगर उसको दिखाई देती है तो सीधा उसको पकड़ने के लिए भागता है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। देवांश, ये लो, ये वाला ले लो, अपना टॉय खेल लो। अभी मैं देवांश को अगर कुछ खिलाऊंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी।
अभी देवांश खेल रहा है, जब तक उसका मन करेगा खेलेगा, फिर उसके बाद उसके डैडी आ जाएंगे तो डैडी के साथ खेलेगा, या फिर मुझे और हस्बैंड दोनों को उसके साथ बैठना पड़ता है खेलने के लिए। इवनिंग में हम लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उस टाइम पे फिर देवांश के साथ बैठते हैं और दोनों खेलते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो नाइट में आते हैं तो उसके बाद ही उनको टाइम मिलता है जैसे ही फ्री होती हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा टाइम देवांश को देना होता है तो मेरे साथ वो ज़्यादा रहता है। और जब उसके डैडी आ जाते हैं तो उनके साथ फिर वो खेलता है। चलो खेल लो। ये वाला टॉय हम लोग कल ही लेके आए थे देवांश के लिए और आज वो उसे खेल रहा है। कोई भी नया टॉय आता है तो 1 से 2 दिन उसके साथ खेलता है, फिर वो उसके लिए पुराना हो जाता है और वो नहीं खेलता है। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चाय और देवांश के लिए दलिया, क्योंकि इवनिंग में हम लोग चाय पीते हैं तो मैं देवांश को भी थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, क्योंकि अब काफी देर हो गई है उसको खेलते खेलते। तो दलिया खिलाऊंगी और फिर थोड़ी देर वो खेलेगा और बस। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और मैं करने जा रही हूँ देवांश की मालिश। इस टाइम पे मैं देवांश की मालिश कर देती हूँ, उसके बाद देवांश थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी और फिर उसका टाइम होगा सोने के लिए। यहाँ पे इसका ऑयल और डायपर रखा है जिनको उठाने के लिए वो बार बार भाग रहा है, पर यहाँ पे मैंने देवांश की मालिश कर दी और वो अपने डैडी के साथ खेल रहा है। अब थोड़ी देर खेलेगा फिर उसके बाद उसको सुलाऊंगी। रुको रुको रुको, वेट करो वेट करो। 1 2 3 4। इवनिंग में मालिश करने के बाद देवांश ने थोड़ी देर अपने डैडी के साथ खेला था और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देवांश को दलिया खिला दिया था। दलिया खाने के बाद मैंने उसका डायपर चेंज किया था और फिर उसको नींद आने लगी थी तो मैंने यहाँ पे देवांश को सुला दिया था। आज देवांश काफ़ी जल्दी सो गया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कभी कभी वो लेट नाइट तक जगता है, पर जो डेली का उसका रूटीन है वो 10 बजे तक वो सो जाता है। 9 से 10 के बीच में वो डेली सो जाता है और उसके बाद सीधा सुबह ही उठता है। रात को उठेगा वो 2 से 3 बार फीड करने के लिए, तो फीड करने के बाद वो सो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रात को अगर उठता है तो खेलने लगता है। रात को 2-3 बार अगर उठेगा तो फीड करके सो जाएगा। तो ये था देवांश का पूरे डे का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कैसे कैसे उसके लिए किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको देवांश का फुल डे जो रूटीन है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल पाए और मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँ।